प्राण वल्लभ प्राण प्रियतम धाम दुल्हा अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म सहितानंद स्वरूप श्री प्राणनाथ जी, श्री राज जी का अति लाडले आत्म संबंधी सुदर्शन जी, श्री निजानंद युवा परिषद नेपाल द्वारा संचालित साप्ताहिक सत्संग कार्यक्रम एवं परिक्रमा ग्रंथ को प्रशिक्षण कार्यक्रम हिजोदेखि फेरि पुनः प्रारम्भ भएको छ र आज मिति 2080 साल ज्येष्ठ 7 गते आइतबारको दिन हामी उपस्थित छौं। सर्वप्रथम आजको कार्यक्रममा हामी हृदयदेखि नै स्वागत एवं आभार प्रकट गर्न चाहन्छौं श्री निजानन्द सम्प्रदायका धर्म उपदेशक धर्म प्रचारक महात्मा श्री सुशान्तजीलाई, यसैगरी देश विदेशबाट जोडिनुहुने सम्पूर्ण आत्मीय सुन्दर साथी, गायक गायिकाज्यूहरू, यसैगरी फेसबुक पेजबाट प्रत्यक्ष रूपमा लाइभमा जोडिनुहुने सम्पूर्ण आत्मीय सुन्दर साथी लगायत सम्पूर्ण जिज्ञासु महानुभावहरूलाई हृदयदेखि नै स्वागत गर्दै आभार प्रकट गर्दै सबैजनाको नूरी चरण कमलमा प्रेम प्रणामजी अर्पण गर्न चाहन्छु। प्रणामजी सुन्दर साथी। आउन सुन्दर साथी, केही क्षण हामीले अध्यात्ममा व्यतीत गरौं। जुन हामी दिनभरि थकान भएर घरमा आइपुगेका छौं र मात्र एउटा मोबाइललाई क्लिक गर्दाखेरि हामीले आत्म अनुभूति गर्न पाउनेछौं, आत्मिक लाभ प्राप्त गर्नेछौं र दिव्य परमधाममा आफ्नो सुरतालाई विचरण गराउन पाउनेछौं र यस पुनित कार्यमा सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरू चाँडोभन्दा चाँडो जोडिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दै आजको कार्यक्रमलाई अब हामी प्रारम्भ गर्नेछौं प्रियतम धाम धनीको आह्वानको साथमा र आजको आवाजीवाला गायन अर्थात् आह्वानको शोभा प्राप्त भएको छ। कोपिला गुरुङ सुन्दर साथीलाई म आवाजीवाला गायनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की संपूर्ण सुंदरता
और दीवाना मारे दीवाना और दीवाना मारे दीवाना। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम। प्रणाम जी। धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु कोपिला गुरुङ सुन्दर साथजीलाई आवाजवाला गायनको लागि। आउनु सुन्दर साथजी, अब हामी वाणी गायनको आनन्द प्राप्त गर्नेछौँ र सर्वप्रथम वाणी प्रस्तुतिको लागि म युएसएबाट जोडिनु हुने आदरणीय सुन्दर साथजी नरबराइली सुन्दर साथजीलाई एक वाणी प्रस्तुतिको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्रणाम जी, सबैमा प्रणाम गर्दै म मेरो यो नेपाली वाणीलाई, नेपाली भजनलाई म अगाडि राख्दैछु। आत्मा का मालिक प्राणनाथ हौ, सुन्दर साथहरूका प्राण प्रीतम हौ। आत्मा का मालिक प्राणनाथ हौ, सुन्दर साथहरूका प्राण प्रीतम हौ। सुख शान्ति आनन्द छर्दै, सुख शान्ति आनन्द छर्दै जलिरहोस् मनमा प्रेमको ज्योति, जलिरहोस् मनमा प्रेमको ज्योति, जलिरहोस् मनमा प्रेमको ज्योति। अभी तो ट्रैक आ रहा होगा। Thank you so much. गर्दछु अर्जी हर पल, गर्दै ध्यान राजीको प्रेम सेवा धर्मले बाटो खुल्दछ धामको, बाटो खुल्दछ धामको। जलिरहोस् मनमा प्रेमको ज्योति, जलिरहोस् मनमा प्रेमको ज्योति। जगाई दियो सबैलाई तारतम ज्ञान, प्रेम लिँदै प्रेम दियो, प्रेममा बिताऊ जीवन, प्रेममा बिताऊ जीवन। जलिरहोस् मनमा प्रेमको ज्योति, जलिरहोस् मनमा प्रेमको ज्योति। प्राणनाथ जी
सबैलाई आत्माका मालिक प्राणनाथ हौ सुन्दर साथहरूका प्राण प्रीतम हौ सुख शान्ति आनन्द छर्दै सुख शान्ति आनन्द छर्दै जलिरहोस् मनमा प्रेमको ज्योति जलिरहोस् मनमा प्रेमको ज्योति जलिरहोस् मनमा प्रेमको ज्योति। हवस् हजुर, सबैमा प्रणाम गर्दै मैले मेरो यो नेपाली भजन जो प्रीतम सुन्दर शाहजीले लेख्नु भएको थियो र हाम्रो धन बराइली भाइको आवाजमा गायन गरिएको नेपाली भजनलाई मैले हाम्रो सम्पूर्ण सुन्दर साथ र आजको लाइभ मार्फत मैले सुनाउन पाएँ। मैले अगाडि अलिकति ट्र्याक नबजेको कारणले गर्दाखेरि राज्यको आह्वान गर्न पनि पाइनँ। म माफी चाहन्छु। मैले सुरुमै गर्नुपर्थ्यो तर गर्न सकिनँ, त्यसमा पनि म माफी चाहन्छु र हजुरहरूको यो लाइभमा आएर एउटा बाणी एउटा भजन राख्ने अवसर मलाई दिनुभयो। म कार्यक्रमभरि जोडिएर बस्नेछु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि मैले पनि बिदा मागेँ। प्रणाम जी। प्रणाम जी। धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु नर बराइली सुन्दर साथीलाई। एउटा नेपाली भजन सुमधुर स्वरमा प्रस्तुत गर्नुभयो, आत्मिक भजन। आउन सुन्दर साथी, सभी सुंदर साथ जी को फिर से एक बार स्वागत करना चाहता हूं, जो जहां से जुड़े हुए सुंदर साथ जी। आइए अब हम फिर एक वाणी गायन श्रवण करेंगे और वाणी प्रस्तुति के लिए हमारे साथ में हमारे प्रिय स्वरों के धनी बोलेंगे हम, प्रिय कंठ है अर्पण जी जुड़ चुके हैं। तो अर्पण जी को मैं एक वाणी प्रस्तुति के लिए हार्दिक अनुरोध करना चाहता हूँ। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी को। चलो जुग जाई रिशोद बिना, चलो जुग जाई रिशोद बिना, शुद्ध बिना सुध बिना, चलो जुग जाई रिशोद बिना, चलो जुग जाई रिशोद बिना। मूल प्रकृति मोह के उपजे तीनों गुण, सो पांचों में पसारे हुई अंधेरी चौदे भवन, चलो जुग जाई रिशोद बिना, चलो जुग जाई रिशोद बिना। प्रलय प्रकृति जब भई तब पांचों चौदे पतन, मोह अहम शाबे उड़े रहे, सरगुण ना निर्गुण, चलो जुग जाई रिशोद बिना, चलो जुग जाई रिशोद बिना। कौन स्वरूप है आत्मा
निसा रे रे नि रे सा सा निसा रे म प म प नि सा नि प म रे नि रे सा। कौन स्वरूप है आत्मा पर, आत्म कहा क्यों भिन्न, सुध ठोरना स्वरूप की एक संशय भान्यो न किन, चलो जुग जाहिर शोध बिना। महमत सो गुर पाइया, महमत सो गुर पाइया, जो करसी साफ सबन, देसी सुख में चले, देसी सुख में चले, ऐसी कब हो न करी किन, चलो जुग जाहिर शोध बिना, सुध बिना, सुध बिना, सुध बिना, चलो जुग जाहिर शोध बिना, जाहिर शोध बिना, जाहिर शोध बिना। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ मैं अर्पण जी को सुंदर भाव के लिए। आइए सुंदर साथ जी, सभी सुंदर साथ जी की ओर से प्रणाम जी अर्पण करते हुए आज का क्लास प्रारंभ करने के लिए मैं महात्मा श्री सुल्तान जी को हार्दिक अनुरोध करना चाहता हूँ। प्रणाम जी महाराज जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, नाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ, सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। धामधनी की मेहर से सभी सुंदर साथ जी पुनः धामधनी को याद करने के लिए आज जूम के माध्यम से एकत्रित हुए हैं। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, अब हम आगे क्रमशः चर्चा प्रारंभ करेंगे धामधनी का स्मरण करते हुए। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम, अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम, तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। जहाँ लग हद फूल बाग की, ए जिमी जो तपार, ए जोत रोशनी जुमा तो कहे, जो आवे माहे शुमार, जो आवे माहे शुमार। इत दीवाल तले 10 खिड़कियां, इत दीवाल तले 10 खिड़कियां। प्यारे सुंदर जी, यहाँ पर इस प्रकरण में रंग महल के नजदीकी परिक्रमा का वर्णन चल रहा है। किसी शोभा है, वहां पर किस प्रकार लीलाएं होती हैं, प्रेम और आनंद से परिपूर्ण लीलाएं होती हैं। यहाँ पर प्रसंग चल रहा था फूल बाग। तो फूल बाग के नीचे क्या है? तले नीचे है नूर बाग।
आइए नूरबाग की शोभा देखते हैं। तो रंगमहल के नीचे जो है, रंगमहल के पश्चिम दिशा में फूलबाग है, और फूलबाग के नीचे नूरबाग। फूलबाग के नीचे देख रहे हैं नूरबाग है। ऊपर भी बगीचा है, नीचे भी बगीचा है। ऊपर भी फूलबाग है, नीचे भी नूरबाग है। फूलबाग है, लेकिन इसमें नीचे क्या है, नूर के थंब आए हुए हैं। ये देखिए 66,000, लगभग 66,000 नूर के थंब हैं, जिनके ऊपर फूलबाग का चबूतरा है, जिसके ऊपर फूलबाग, नहरें, चहबच्चे, सारी चीजें हैं। तब चूंकि जो है, देखिए फूलबाग जो है वो रंगमहल के धाम चबूतरे से जुड़ा हुआ है। तो रंगमहल के बाहरी यार मंदिरों से नीचे नूरबाग में जाना हो तो कैसे जाएंगे, क्योंकि यहाँ से सीधे आएंगे तो फूलबाग में आ जाएंगे। यहाँ पर कोई गेप नहीं है, बीच में खाली जगह नहीं है कि जहां से सीढ़ियां उतरी हो। तो सीढ़ियां कहाँ से उतरती हैं, ये बाहरी हार मंदिरों में बीच बीच में संधि के दीवालों के अंदर से होते हुए 10 सीढ़ियां उतरी हैं। और सीढ़ियां कैसे उतरी देखेंगे, ये देखिए 10 में से एक सीढ़ी यहाँ दिख रही है नीचे नूरबाग में, और ये देखें ब्लैक एंड व्हाइट नक्शा में दिखेंगे। तो ये बाहरी हार मंदिरों में संधि की दीवालों में से 147 मंदिर की दूरी पर 10 अंडरग्राउंड सीढ़ियां उतरी हैं, जो कि यहाँ पर छोटा दरवाजा आता है जहां नूरबाग शुरू होता है। तो नूरबाग में बाहरी हार मंदिरों से नूरबाग में आने के लिए 10 सीढ़ियां हैं, और 10 सीढ़ियों के सामने 10 छोटे दरवाजे हैं। उनको क्या कहते हैं, 10 खिड़कियां कहते हैं। छोटे दरवाजे इसलिए उसको 10 खिड़कियां कहते हैं। चुपाई में इसी का वर्णन चल रहा है संदेशा जी। इधर दीवार तले 10 खिड़कियां, दीवार है ना, जो रंगमहल के जो धाम चबूतरा है, धाम चबूतरे के दीवार पर ये 10 छोटे दरवाजे हैं। जित रूहें आवे जाए, जहां से सखियां नूरबाग से रंगमहल में और रंगमहल से नूरबाग में आना जाना करती हैं। कैसी सुंदर शोभा है सुंदर जी। धाम चबूतरे के अंदर अंदर से होते हुए ये सीढ़ियां उतरी अंडरग्राउंड, क्योंकि यहाँ पर धाम चबूतरा ऊपर से सीढ़ियां दिखाई नहीं, ये अंदर अंडरग्राउंड सीढ़ियां ही है, जिससे नूरबाग में सीधे जा सकते हैं। बाकी फिर ये 16 हांस का जो चहबच्चा वहां सीढ़ियां हैं, वहां से नीचे उतर के फिर दाएं बाएं से भी नूरबाग में जा सकते हैं। एक खूबी आवे तो नजरो जो विचार कीजिए रूह में है। इस जो है शब्दों में इसका वर्णन तो ही किया जा सकता है, जो इसका विचार हम आत्मिक दृष्टि से करें, स्वयं परम धाम के सखी के रूप में इसको विचार करना पड़ेगा। आत्मिक दृष्टि से मतलब क्या है कि मैं परम धाम की आत्मा हूँ, मेरा कैसा स्वरूप है, कैसा, तो जो परात्म की मैं लेकर के विचार करना पड़ेगा। तब परम धाम परात्म की दृष्टि से, परात्म की भावना से इसको हम इसकी शोभा को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, स्वयं को किशोर सखी स्वरूप में देखते हुए। इन आगो लाल चबूतरा ले चलिया अर्श दीवाल। अब यहाँ पर फूलबाग नूरबाग का वर्णन हो गया। अब आते हैं आगे, जो है लाल चबूतरा कैसे देखिए। आगो मतलब यहाँ से चलते हुए आगे बढ़े तो दिशा के हिसाब से देखेंगे तो रंगमहल की उत्तर दिशा में कुल 1500 मंदिर, 50 हांस हैं, जिसमें से वायव्य कोने के 16 हांस के चेबच्चे या वायव्य कोने से 1200 मंदिर के सामने 40 हांस के सामने लाल चबूतरा है, और 10 हांस के सामने ताड़वन है। खड़ोकली भी ताड़वन के अंतर्गत आया है, अर्थात ताड़वन की जमीन में आया है।
ये 40 हाथ के सामने 1200 मंदिर के सामने लाल चबूतरा है, जो 1200 मंदिर का लंबा है और 30 मंदिर एक हाथ का चौड़ा है। देखिए कैसी शोभा है लाल चबूतरा की। ये ना वो लाल चबूतरा ले चलिया अर्श दीवाल। अर्श दीवाल मतलब रंग महल के बाहरी हार मंदिर के सामने धाम चबूतरा है। धाम चबूतरे से लगता हो ये लाल चबूतरा। धाम चबूतरा तो एक ही मंदिर का चौड़ा होता है, जबकि ये लाल चबूतरा कितना 30 मंदिर का चौड़ा है। सुंदर शाह जी, तो खूबी देख वन छाया ये बैठक बड़ी विशाल। इसमें क्या होता है, देखिए लाल चबूतरा की जो शोभा तो है, लेकिन इसके सामने बड़ो वन के 41 वृक्षों की 41 हारें हैं। तो जो पहली हार इस चबूतरे से लगते हुए 41 वृक्षों की पहली हार, देखिए चबूतरे से लगते हुए बिंदी बना हुआ ना, ये पहली हार वृक्षों की। इसमें भी देखिए, देखिए ये जो वृक्ष हैं चबूतरे से लगते वृक्षों की पहली हार है। इसकी ऊंचाई जो है रंग महल के 10वीं चांदनी के बराबर ऊंचाई है। इसकी डालियां सीधे रंग महल के 10वीं चांदनी से मिली हुई है। रंग महल के 10वीं चांदनी से इसकी डालियां मिली हुई हैं। तो जी आपको दिखाता हूं मैं, कि अभी जो है फोटो था उसमें, तो ये देखिए सुंदर शाह जी। तो क्या होता है कि ये जो वृक्ष हैं एक ही भौम रंग महल के 10 भौम के बराबर, 10वीं चांदनी के। इसकी डालियां जो हैं 10वीं चांदनी से मिली हुई है। इस कारण से क्या होता है, पूरे लाल चबूतरे पर छाया होती है। लेकिन कितने ऊपर है, 10वीं चांदनी ऊपर गिनेंगे तो 9 भौम ऊपर आ जाएगा। चबूतरे से 9 भौम और ऊपर, और यहाँ नीचे जमीन से 10 भौम होता है। तो चबूतरे को 9 भौम ऊपर 10वीं चांदनी में यहाँ पर वृक्षों की छाया है। सुंदर साहब जी, खूबी देख वन छाया ये बैठक बड़ी विशाल। इस प्रकार ये बहुत ही सुंदर बैठक है। प्रत्येक हाथ में अलग अलग रंग के दुलीचे हैं और प्रत्येक हाथ में एक एक सिंहासन और 12-12 हजार कुर्सियां प्रत्येक हाथ में। इससे क्या होता है, जिस हाथ के सामने बैठते हैं तो उस हाथ के सामने जो अखाड़ा है वहां पर उस अखाड़े के हर अखाड़े के अलग अलग पशु पक्षी होते हैं। तो प्रत्येक अखाड़े के यहाँ पर जिसकी इच्छा होगी राज जी उस हाथ के सामने बैठेंगे और वहां के पशु पक्षी खेल कर तब तमाशा दिखाते हैं। बैठक बड़ी विशाल, बहुत बड़ी बैठक है। इसकी ऊंचाई और लंबाई चौड़ाई के हिसाब से बहुत बड़ी है। ये जो भौम चबूतरा बना विराजत, ये जो भौम चबूतरा, इसका जो लाल चबूतरा है, इसके आगे वन आगू विराजत बड़ो वन है, जिसमें बताया मैंने अभी 41 वृक्षों की 41 हारें। इत केतक जिमी में जानवर रोहे हैं खादी खेलावत। यहाँ पर इत केतक जिमी में जानवर, यहाँ पर जो बड़ो वन है वहां पर 41 वृक्षों की 41 हारों के मध्य 40 अखाड़ों की 40 हारें हैं। वहां पर अभी मैंने बताया था बेशुमार पशु पक्षी धाम धनी को रिझाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। बड़े बड़े से ऊंचे ऊंचे पशु पक्षी हैं। रूहें है खादी खिलावत, राज्य श्यामा जी और सखियां यहाँ पर पशु पक्षी वो खिलाते हैं। खेल करता हुआ अनेक प्रकार से संसार के पशु पक्षी देखिए, यहाँ के जड़ जड़ होते, मतलब हमारी बात को समझ नहीं सकते हैं, समझदार नहीं होते हैं। वहां तो क्या है कि अनेक गुण कलाओं से युक्त है और प्रेम के स्वरूप हैं, सखियों के राजश्यामा जी के आशिक हैं। स्वयं चाहेंगे तो क्या नहीं दिखा सकते, और अनेक गुण कलाओं से युक्त है ना, अनेक प्रकार के हुनर खेल कर तब जानते हैं। ऊपर लाल चबूतरे सब दरवाजे मेहराब, ऊपर लाल चबूतरे के सामने जो बाहरी हार मंदिर है, देखिए यह जो बाहरी हार मंदिर है यहाँ पर
क्या होता है, वैसे बाकी जगह प्रत्येक मंदिर की बाहरी दीवार में दो दो दरवाजे और एक एक झरोखे हैं। झरोखे मतलब खिड़की समझ लो। लेकिन यहाँ पर लाल चबूतरे के सामने प्रत्येक मंदिर की बाहरी दीवार में तीन तीन दरवाजे, झरोखे की जगह में भी दरवाजा है। दो दरवाजे तो सभी जगह है ही हैं, बीच में जो झरोखा होता था उसकी जगह में भी यहाँ पे दरवाजा हो जाता है। तो तीन तीन दरवाजे हो जाते हैं बाहरी हर मंदिर, क्योंकि यहाँ से अब झरोखा तो वहां होता है ना, यहाँ तो वैसे भी जो है खिड़की का कोई काम ही नहीं है। सामने लाल चबूतरा आने से सीधे दौड़ते हुए सखियां आती है। यहाँ पर जो चबूतरे के किनार पर रत्न जड़ित कठेरा लगा हुआ है। ये कठेरा जो है, ये कठेरा, ये जो है झरोखा इसको बोल सकते हैं। लेकिन बाहरी हर मंदिरों की बाहरी दीवार में तीन तीन दरवाजे हो गए, वहां पर झरोखा नहीं। यहाँ पर सब दरवाजे मेहराब, यहाँ पर सभी दरवाजे हों या झरोखे हों, सभी जगह में दरवाजे हैं और सभी दरवाजे के ऊपर मेहराब है। यही झरोखे इन भौम के खूबी आवे नमा है ईशा इस प्रकार से। यहाँ पर झरोखे के जगह में झरोखे की जगह में भी दरवाजा बन गया है, इसलिए उनके दरवाजे के ऊपर जो मेहराब है और इसे जब आगे आते हैं तो झरोखा के रूप में ये कठेरा शोभायमान है, इसे ही यहाँ पर झरोखा कह सकते हैं। खूबी आवे न हिसाब, इसका जो इतना सुंदर है, इतनी शोभा है, इसको शब्दों में तो वर्णन करना मुश्किल होता है, लेकिन जितना वर्णन किया है वो परम धाम को समझने के लिए पर्याप्त है। इससे ज्यादा जो है अब चितवनी के द्वारा आनंद ले सकते हैं। बड़ी बैठक इन चबूतरे अति खूबी चिन्ह पर, यहाँ पर जो बैठक है लाल चबूतरे पर, यहाँ पर सिंहासन 12,000 कुर्सी प्रत्येक हाथ में हुई है और यहाँ पर एक साथ राज्य बादशाह सब विराजमान हो जाते हैं। बहुत ही सुंदर बैठक है, कहीं पर छत्र वाला सिंहासन, कहीं बिना छत्र का सिंहासन है। और यहाँ के आसपास की शोभा हम देखेंगे, सुंदर अति खूबी इन पर आसपास की शोभा देखिए। यहाँ पर जो मंदिरों की भारी हार है ना, इसके पूरे 9 भौम, तो 9वीं भौम में तो एक मंदिर का चौड़ा छज्जा निकला है, एक मंदिर का ही तो निकला नहीं, यहाँ तो 30 मंदिर का चबूतरा है। तो यहाँ से पूरे 9 भौम की शोभा दिखाई देती है सुंदर शाह जी। प्रत्येक भौम में ऊपर की शोभा दिखाई देती है। तो ऊपर के भौमों में झरोखा रहेगा, 2 दरवाजा, एक झरोखा ऊपर की भौमों में रहेगा, नीचे की भौम में केवल झरोखे की जगह दरवाजा आएगा सुंदर शाह जी। ये तो खूबी खुशहाली होते जब खेले बड़े जानवर, यहाँ पर बहुत खूबी खुशहाली होती है। किसी जगह पशु पक्षियों को ही खिलौना लिखा हुआ है और किसी जगह पशु पक्षियों को ही खूब खुशहाली लिखा है। सुंदर कई रहे तो कई विद बोले बान, एक खूबी खुशहाली हक की जुदी जुदी कई जुबान। पशु पक्षियों को ही खूब खुशहाली कहा गया सुंदर शाह जी। परिक्रमा सागर श्रृंगार महामती जी की बड़ी व्रत आप कहीं भी देखिए, खूब खुशहाली शब्द से कहीं पर भी किसी अलग पुतली की सखियों का इस तरह से या सेविकाओं का कोई वर्णन कहीं नहीं है सुंदर शाह जी। चाहे बंगले में चाहे 25 पक्ष में, कहीं भी जब राजश्यामा जी सखियां सुखपालों में सवार होकर के जाते हैं तो वहां पर स्वागत करने वहां के स्थानीय पशु पक्षी ही होते हैं। फूल हार मेवा मिठाई जो भी गिफ्ट लाते हैं स्थानीय पशु पक्षी ही लाते हैं। हर जगह यहाँ पर बंगले में पुतली की सखियों का इधर रेसिडेंस बना देते हैं बिना वाणी का मंथन किए। वहां पर बोले खूब खुशहाली, हर जगह वो खूब बंगले से खूब खुशहाली जा रहे हैं, हर जगह स्वागत करने, मेहंदी लगाने, इत्र छिड़कने, चोरी बेचने। अपने मन की कल्पना क्यों करना सुंदर शाह जी। परिक्रमा सागर श्रृंगार महामती जी की बड़ी व्रत कहीं भी ऐसा कोई वर्णन नहीं है, तो अपने मन से ऐसी कल्पना करके क्या फायदा सुन।
खूबी खुशहाली केवल पशु पक्षियों को ही कहा गया है। ये तो खूबी खुशहाली होते जब खेले बड़े जानवर, बड़े बड़े जानवर, बड़े बड़े पशु पक्षी यहाँ पर खेलकर तब तमाशा दिखाते हैं। हम कभी कभी सर्कस देखे होंगे, आपके शहर में कभी सर्कस लगा होगा, वहां पर सर्कस में कई प्रकार के जानवर, कई प्रकार के पक्षियों का भी खेल कर तब तमाशा देखने को मिलता है। ये तो दुनिया में सीमित है और बहुत नगण्य, परम धाम की तुलना में तो नगण्य माना जाएगा। या तो हंटर मार मार के सिखाते हैं, वो भी थोड़ा बहुत। परम धाम में तो प्रेम के स्वरूप हैं, आनंद में पशु पक्षी राज्य श्यामा जी सखियों के आशिक हैं। वो तो स्वयं जो है अपार गुण कला हुनर से युक्त हैं, तो कैसा खेल दिखाते होंगे सोचिए। यही झरोखे, यही चबूतरा नहीं, जो लाल चबूतरा है उसके सामने जो रत्न जड़ित कठेड़ा लगा हुआ है वही इसको झरोखा कह सकते हैं। उसी को झरोखा, यहाँ पर देखिए किनार पर कठेड़ा लगा है, यहाँ पर खड़े होकर सखियां सामने का दृश्य देखती हैं एटलीस्ट को भी, इसलिए इसे भी झरोखा कह सकते हैं। दो तरफ 6 बच्चे दो। अब लाल चबूतरा के दोनों तरफ 2 6 बच्चे कह रहे हैं। कौन से 6 बच्चे देखिए, एक तरफ तो ये 16 हाथ का 6 बच्चा, लेकिन दूसरे तरफ से 16 हाथ का 6 बच्चा काफी दूर है, बीच में ताड़ बना गया है। तो यहाँ पर एक खड़ो कली को दूसरा 6 बच्चा कह रहे हैं। एक तरफ 16 हाथ का 6 बच्चा है और लाल चबूतरे के दूसरे तरफ खड़ो कली का 6 बच्चा है। चौपाई से भी स्पष्ट होता है ये बात। एक पीछल जो छोड़िया, एक जो पीछे 16 हाथ का 6 बच्चा छोड़ के हम आगे बढ़े थे, अर्थात वायव्य कोने का 16 हाथ का 6 बच्चा, आगू दूजी भूम का सोए, और आगे जो है दूसरी भूम का 16 खड़ोकली का 6 बच्चा, जो दूजी भूम में खुलता है। ये खड़ोकली का जो 6 बच्चा है ये कहाँ खुलता है, दूजी भूम में खुलता है। इसका वर्णन रंगमहल के दूसरी भूम में आता है, भूल बलौनी के सामने खड़ोकली। ये खड़ोकली 3 भूम गहरा है और रंगमहल की दूसरी भूम में खुलता है। पहली भूम में देखेंगे तो दीवार दिखाई देगा यहाँ पर, जिस प्रकार रंगमहल का चबूतरा है वैसे खड़ोकली का चबूतरा है पहले तो। फिर चबूतरे के ऊपर देखिए 3 दिशा में मंदिरों की एक हार है, इसकी भीतरी दीवार में दरवाजा नहीं है। यहाँ पर खड़ोकली का जल भरा हुआ है जो तीसरी भूम में खुलता है। आगे मतलब ये पहले हो गया और ये आगे हो गया, क्योंकि हम इस तरफ से वर्णन सुनते आ रहे हैं। ये पीछे छोड़िया और ये आगे आता है। अर्थात चबूतरे के पश्चिम दिशा में 16 हाथ का 6 बच्चा है और पूर्व दिशा में खड़ोकली है। जो वन आया 6 बच्चे शोभाती रोशन। अब यहाँ पर आगे खड़ोकली की बात चल रही। खड़ोकली के सामने कौन सा वन आया है, खड़ोकली के सामने ताड़वन। ताड़वन के जमीन में ही खड़ोकली की शोभा है। तो जो खड़ोकली के सामने ताड़वन की शोभा है, बहुत ही सुंदर शोभा है। सुंदर सा जी देखेंगे हम ताड़वन की कैसी शोभा है। ये देखिए, ये खड़ोकली है और ये ताड़वन। तो इसी का वर्णन आ रहा है, चौपाई के हिसाब से दिखेंगे। अब क्योंकि चर्चनी की जानकारी ना हो, 25 पक्ष की शोभा का जानकारी ना हो, तो चौपाई पढ़ने के बाद में समझ में नहीं आएगा, इसलिए इसका आनंद से वंचित रह जाते हैं। परिक्रमा ग्रंथ महामती जी के बड़ी वृत्त सुंदर साथ के लिए बहुत ही ये वो हो जाता है, समझ में नहीं आता है तो सुंदर साथ के लिए रुचिवर्धक नहीं रहता। इसलिए चर्चनी समझने के बाद में आनंददायक हो जाएगा। जो वन आया 6 बच्चे शोभा तीरोसन, छाया करी जल ऊपर तीनों तरफ 3। तो ताड़ वन के वृक्षों ने खड़ोकली में 3 तरफ से छाया किया। सुनसा जी, ये खड़ोकली है, यह 3 दिशा में ताड़ वन है। तो तीनों तरफ से क्या होता है, ताड़ वन के जो वृक्ष हैं तीनों दिशाओं में, उन्होंने जाकर छाया कर दी।
खड़ोकली के जल चबूतरे तक। ये देखिए जो खड़ोकली है ना, तो तीनों तरफ वो ताड़वन है। ताड़वन की जो डालियां हैं कहाँ तक जाएंगी आगे? खड़ोकली के जल चबूतरे तक। जल चबूतरा यानी किनार का वो हिस्सा जहां पर कमर भर गहरा जल होता है। फिर उसके आगे जाएंगे तो 3 भौम गहराई है। खड़ोकली की गहराई कितनी? 3 भौम। लेकिन किनार पर कुछ दूरी तक जल चबूतरा होता है जिसमें कमर भर गहरा जल होता है। तो जल चबूतरे तक इनके वृक्षों की डालियों ने छाया किया। ऊपर झरोखे महल के जल पर बने जो आए। महल के झरोखे 3 दिशा में तो ताड़वन की डालियां हैं, और चौथे दिशा में क्या है? रंगमहल के बाहरी हार मंदिर के छज्जे। 33 हाथ के चौड़े छज्जे जो प्रत्येक भवन में आए हैं। इसके अतिरिक्त जो बाहरी हार मंदिरों में 2-2 दरवाजा और एक झरोखा है, वो ये सब जो है ताड़वन के दक्षिण दिशा में या ताड़वन के सामने रंगमहल के बाहरी हार मंदिर के छज्जे और झरोखे दिखाई देते हैं। ऊपर झरोखे महल के जल पर बने जो है, जल के ऊपर मतलब जल में उसका सुंदर प्रतिबिंब बनता है। खड़ोकली के सामने ही है। खड़ोकली के ऊपर तक वो छज्जे या झरोखे आगे नहीं बढ़े हैं, उनका जितना उतना ही सीमा है, लेकिन उसके ऊपर सामने ये शोभा दिखाई देती है। इन चह बच्चे की सिफत या मुख कही ना जाए। इस प्रकार खड़ोकली की जो शोभा, सुंदरता, वहां जो आनंद है, इसकी शोभा का वर्णन इस दिव्या से नहीं किया जा सकता है। कई वन है तो ताड़ के, कई खजूरी नारियल। यहाँ पर ताड़ के कई वन। ताड़वन में ताड़ के तो वन होंगे ही होंगे, साथ में यहाँ पर खजूर के भी हैं और नारियल के भी। खजूर नारियल के भी वृक्ष उसी प्रकार होते हैं। यहाँ पर जो वृक्ष हैं ताड़ के सिर्फ नहीं है, खजूर के भी हैं, नारियल के भी। ये भी ऊंचे ऊंचे वृक्ष होते हैं, ताड़वन के जैसे ही, ताड़ के वृक्ष के समान ही वृक्ष होते हैं इनके भी। और नाम के तेलों, और कितना नाम, कितने प्रकार के वृक्ष हैं, कैसे वर्णन किया जाए। बट पीपल, सर, उमर। यहाँ पर बीच बीच में जो है दूसरे प्रकार के भी वृक्ष हैं। बीच बीच में जो देखिए किनार के एक बगीचे में 30 वृक्षों की 30 हारें होती हैं। तो किनार के जो वृक्ष हैं वो कैसे हैं? यहाँ पर 31 वृक्षों की 31 हारें हैं। तो किनार के वृक्ष ताड़ के हैं, और बीच में जो 29 वृक्षों की 29 हारें हैं उसमें दूसरे प्रकार के भी होते हैं। किनार के वृक्ष जो हैं 10 भौम के बराबर, एक ही भौम ऊंचे होते हैं, लेकिन जो बीच के वृक्ष हैं इनके 10 भौम अलग अलग बनते हैं। तो वहां पर जो बीच के वृक्ष हैं वो कैसे हैं? बट के भी हैं और पीपल के भी हैं उसमें। और यहाँ पर सुंदर सा जी देखेंगे, सर का मतलब होता है खस। खस का भी वृक्ष होता है। उमर यानी गूलर जो बोलते हैं ना अपन, अंजीर बनता है जिसे ड्राई फ्रूट अंजीर होता है ना, अंजीर ड्राई फ्रूट, तो वो उसको जो है उमर भी बोलते हैं और वो भी बोलते हैं। इस प्रकार ये सब सभी प्रकार के वृक्ष हैं बीच में। इत केतक वन में हिंडोले जो रोहेले तीत सुख। यहाँ पर ताड़ वन में बेशुमार हिंडोले हैं। किनार के जो ताड़ के वृक्ष हैं, ठीक है, किनार पर जो ताड़ के वृक्ष हैं तो वहां बीच में 10 भौम ऊंचाई से हिंडोला लटक रहा है। यहाँ पर नहर के ऊपर, चारों दिशा में जो नहर है ना, तो नहर के ठीक ऊपर जो है एक 10 भौम ऊंचाई से हिंडोला लटक रहा है चारों दिशा में, ताड़ के वृक्षों के मध्य। जो मध्य के ताड़ के वृक्ष हैं, दोनों तरफ नहर के दोनों तरफ जो ताड़ के वृक्ष हैं उनके मेहराब में ये हिंडोला लटक रहा है। और बीच में जो 29 वृक्षों की 29 हारें हैं वहां पर ये छोटे हिंडोले लटक रहे हैं। 10 भौम में अलग अलग, हर भौम में अलग अलग हिंडोले हैं। तो यहाँ पर हिंडोलों में जो सुख लेते हैं, केतक वन में हिंडोले
ये जो रूहें लेते तो सुख, यहाँ पर ब्रह्मात्माएं जो सुख लेती हैं उसका वर्णन कैसे करें। ध्यान में देखो कि मैं किशोर सखी स्वरूप में राज्य के साथ झूला झूल रही हूँ, सभी हिंडोलों में सभी सखियां विराजमान होकर के एक साथ झूला झूल रही हैं। स्वयं को लेकिन आगे रखना, राज्य के साथ झूल रही हूँ, कभी श्यामा जी के साथ झूल रही हूँ, कभी सखियों के साथ झूल रही हूँ। लिबोई घाटित आय में लिया सो शोभा कहूं, क्यों कहूं या अमुक। अब यहाँ इसके ठीक सामने जो है लिबोई घाट आ जाता है। समझ में, ताड़वन ये दिख रहे ना, 510 मंदिर की इसकी लंबाई है और चौड़ाई 300 मंदिर की थी। इसके ठीक सामने, ताड़वन के ठीक सामने, या तो बोलो ताड़वन के पूर्व दिशा में कौन सा वन है? लिबोई वन। इसके लिए मैं आपको दूसरा भी एक नक्शा दिखाता हूं। ये देखिए, ये लाल चबूतरा और ये ताड़वन। तो ताड़वन के ठीक सामने क्या है? ये लिबोई वन। ताड़वन के ठीक सामने लिबोई वन है, और फिर इसके सामने पाल पर जो बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारें हैं, तो लिबोई वन के सामने लिबोई घाट, लिबोई घाट की शोभा होती है। शोभा क्यों कहूं या उसकी शोभा का वर्णन इस जिह्वा से किस प्रकार किया जाए। हिंडोले इन वन के इत वन एवन बड़ा विस्तार। इन वन में जो हिंडोले हैं वन से लिबोई घाट में जो बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारें हैं, उसमें हिंडोले एवन बड़ा विस्तार, उसकी बड़ी शोभा है। बहुत सुंदर शोभा, सुंदर से 7 घाट का चित्र भी आपको मैं दिखाऊंगा, तो किस प्रकार की शोभा आप देखेंगे 7 घाट में। यहाँ पर जो बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारें हैं, इनकी 5 भौम छठी चांदनी। तो प्रत्येक भौम में डालियों की मेहराबों में 2 वृक्षों के बीच जो डालियां आपस में मिलती हैं, उस मेहराब में हिंडोले आते हैं। हिंडोले इन वन के वन बड़ा विस्तार, इन आगू घाट केल का और बड़ा वन 3 पर। तो देखेंगे फिर से शोभा इसका। तो लिबोई घाट के बाजू में क्या है? केल का घाट। लिबोई वन के बाजू में केल का वन है, और पाल पर जो लिबोई घाट है उसके बाजू में केल का घाट है। तो केल घाट के सामने केल वन के मध्य से होते हुए बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारें हैं। केल वन के जो वृक्ष हैं वो 2-2 मंदिर की दूरी पर 2 भौम ऊंचे हैं, और इसके बीच में से जो बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारें भी बीच बीच में गई हैं, वो 50-50 मंदिर के दूरी पर वृक्ष हैं, जो बड़े वृक्ष हैं, और उनकी 5 भौम है, छठी चांदनी है। इसी को यहाँ चौपाई में कह रहे हैं, और बड़ा वन 3 पर। तो केल घाट के सामने केल वन के मध्य से बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारें गई हैं, और जो वन है केल का सो आगू पहुंचिया जाए। और अब यहाँ पर कहाँ का वर्णन कर रहे हैं? केल वन। ठीक है, केल वन तो ये हो गया, लेकिन अब यहाँ पर बात चल रही है ताड़ वन के उत्तर दिशा में। यहाँ पर ताड़ वन के उत्तर दिशा में यहाँ पर अनुराधा जी उसको बोलते हैं केल मूल। केल मूल के विषय में जो है मैंने चर्चनी शिविर में विस्तार से बताया था। तो उसका भी नक्शा भी खोजना पड़ता है। सुंदर जी आपको दिखाने जा रहा हूं केल वन का मूल। तो जरा सा पेशेंस रखेंगे। केल मूल जो है वो ताड़ वन की उत्तर दिशा में है सुंदर जी। और उसका जो है अभी हम इसी यहाँ पर इसी से समझना पड़ेगा। फिलहाल ताड़ वन के उत्तर दिशा में यहाँ पर केल का मूल कहते हैं।
ये कह रहे हैं ताड़ वन के उत्तर दिशा में केल वन है और उसके आगे क्या है? अब जो वन है केल का सो आगू पहुंचिया जाए। उत्तर दिशा में लगभग 490 मंदिर के लंबाई में केल वन का मूल है। उसके आगे जाएंगे तो 3 परे वन पहाड़ का। पुखराज पहाड़ के वन कौन कौन से? मधुवन और महावन, सब दोरी बंद शोभाए। इस प्रकार यहाँ पर हम देखेंगे ये बड़ो वन है ना, बड़ो वन के पूर्व में यहाँ पर केल का मूल आ जाता है, बड़ो वन के पूर्व में और ताड़वन के उत्तर में। लेकिन इसके आगे अब आते हैं तो बड़ो वन के आगे क्या होता है? मधुवन और फिर महावन, सब दोरी बंद कतारबद्ध रूप से शोभायमान है। देखिए बड़ोवन, मधुवन, महावन। बड़ोवन 250 भूम ऊंचे और फिर मधुवन जो है वो 500 भूम ऊंचा है, महावन 1000 भूम ऊंचा है। बड़ोवन में 2 वैरायटी है, एक तो रंगमहल के सामने जो 16 हारे हैं वृक्षों की, 16 हारे 1 भूम ऊंचे हैं, लेकिन वो 1 भूम रंगमहल के 10 भूम के बराबर है। उसके बाद जो है 17 हारे जो है वो 250 भूम ऊंचे हैं। ये देखिए 1 भूम ऊंचे बड़ोवन, फिर 250 भूम ऊंचे बड़ोवन, फिर 500 भूम ऊंचे मधुवन, 1000 भूम ऊंचे महावन। ये मधुवन और महावन को इस चौपाई में पुखराज पहाड़ के वन कहा जा रहा है। वन बड़ा पुखराज का, कई महल बड़े अत्यंत। इस प्रकार पुखराज पहाड़ भी 1000 भूम ऊंचा है। हाँ, तो उसके हिसाब से उसके चारों तरफ जो वन है वो भी तो 1000 भूम के ऊंचे होने चाहिए ना। तो पुखराज पहाड़ को जो चारों तरफ से घेर कर महावन आया है, 1000 भूम ऊंचे, वो भी 1000 भूम ऊंचे महावन है। कई महल बड़े अत्यंत, और पुखराज पहाड़ में बेशुमार ऊंचे ऊंचे महल हैं। पुखराज पहाड़ जो कोई पत्थर का पहाड़ नहीं सुंदर साथ जी, इसमें जो है देखिए महल आकाश को छूते हुए ऐसे ऊंचे महल हैं, जिसके कारण इसको पहाड़ कहते हैं। एक पुखराज के नग के अंदर ऊंचा महल है ये, तो महल की ऊंचाई के कारण इसको पहाड़ कहा जाता है। 1000 भूम सबसे पहले चांदनी आती है, फिर उसके 1000 भूम और जो है आकाशीय महल हो जाता है सुंदर साथ जी। कुल मिला के 2000 भूम 8 लाख कोस ऊंचा हो जाता है। 3 परे बड़े वन की जुबा कहाँ कर सी सिफत। तो पुखराज पहाड़ के जिस प्रकार यहाँ पर मधुवन, महावन और मधुवन है और बड़ो वन है, उसी प्रकार उस पार भी पहले महावन होगा, फिर मधुवन होगा, फिर बड़ो वन होगा। तो बड़ो वन जो है सुंदर सा जी देखेंगे, इस नक्शे में देखते हैं, ये जो बड़ो वन है ये बहुत विस्तार शोभा। जिस प्रकार कुंज निकुंज वन पूरा घेर के अक्षरधाम के पूर्व तक आया है, उस प्रकार यहाँ पर बड़ो वन भी पूरा घेर के अक्षरधाम के पूर्व तक आया। एक तरफ से बड़ो वन और एक तरफ से कुंज, ये विस्तार बहुत ज्यादा है। जाए बिन मिलिया बन नूर के, ये जो बड़ो वन है नूर यानी अक्षरधाम के जो पूर्व दिशा में और उत्तर दिशा में, अक्षरधाम के उत्तर दिशा में जो बड़ो वन आए हैं उनसे जाकर के मिल जाते हैं। नूर परे कहूं क्यों कर। अब अक्षरधाम से फिर आगे की शोभा किस प्रकार वर्णन किया जाए, आगे क्या क्या शोभा है। जिते नियामत देखी सो सब शुमार बिगर, यहाँ पर जो भी शोभा है सब बेशुमार है। शुमार बिगर मतलब बिना शुमार का। यहाँ पर जो भी शोभा बेशुमार सुंदरता है, बेशुमार शोभा है सुंदर सा जी। अब कहूं आगो अर्श के और जोय किनार। अब रंग महल के सामने स्थित जो 7 वन है, चांदनी चौक है, और फिर जमुना जी के किनारे 7 घाट हैं, जलरोस, पाल, उग्राज की रोस, उग्राजी रोस, वन की रोस, जो भी शोभा है जमुना जी के किनारे की शोभा का वर्णन करेंगे। वन महल नूर मकान, और जमुना जी के उस पार सो है जोय के पार। जमुना जी के उस पार जो नूर मकान है और वहां पर जो वन है
और जो भी छूटक देवरी है, पाट घाट की जो देवरी है, तो इस प्रकार से जो भी शोभा उस पार इस पार है वो उस पार भी है। देखेंगे पाट घाट की जैसी शोभा यहाँ पर देखेंगे, है ना, इस पाट घाट की देवरी इस पार भी है उस पार भी है, छूटक देवरियां इस पार हैं, अक्षरधाम की तरफ भी है। चारों रोस इस तरफ जैसे थे, जल रोस, पाल, वन की रोस, पुक्षार जी रोस सब इस पार थे, वो उस पार भी हैं। यहाँ 7 वन थे, वहां भी 7 वन हैं, और बिल्कुल रंग महल के समान ही अक्षरधाम की शोभा। उसी को यहाँ नूर मकान कह रहे सुंदर शाह जी। ये सुंदर शाह ऐसा कह देते हैं कि नूर मकान सत्स्वरूप को कहा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। नूर मकान यहाँ पर स्पष्ट है, जमुना जी के उस पार नूर मकान। दोए पुल जोए ऊपर ए अति खूबी मोहलात, इस प्रकार जमुना जी के ऊपर 2 पुल हैं, एक केल का पुल और एक बट का पुल। दोनों महलों की शोभा बहुत ज्यादा सुंदर है। ये खूबी अति मोहलात, है ना, केल पुल और बट पुल महल। पुल के ऊपर महल बना है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? पुल महल कहते हैं। जगमगाते हुए रत्न जड़ित थंब है, यहाँ पर रत्नों के समान जगमगाते हुए 11 थंबों की 11 हारें प्रत्येक भौम में तो होती ही हैं, लेकिन दूसरी भौम से चारों तरफ 50 मंदिर का चौड़ा छज्जा निकला है, तो उसके कारण से किनार पर थंबों की एक हार हो जाती है। किनार के थंबों पर, किनार के जो थंब की मेहराबें उनमें हिंडोले नहीं होते हैं, वहां पर केवल कठेड़ा होता है, इसलिए केवल समझो झरोखे के रूप में वो थंब है। बीच में जो 11 थंबों की 11 हारें हैं, हिंडोले तो उसी में ही होते हैं सुंदर साहब जी। ये देखिए छज्जा दूसरी भौम से जो निकला है, केल पुल और बट पुल। देखिए ये के जो है बीच में 11 थंबों की 11 हारें, उनकी मेहराबों में बराबर हिंडोले आए हुए। छठी चांदनी, चांदनी पर सिंहासन कुर्सियां बैठक बनी हुई है। 5-5 भौमें महल की, ऊपर छठी चांदनी छत। इस प्रकार से ये जो पुल महल है उसमें कैसे है? 5-5 भौमें। केल पुल में भी 5 भौम छठी चांदनी है, और बट पुल में भी 5 भौम छठी चांदनी। पुल महल बन गया है, ऊपर छठी चांदनी छत। छठी चांदनी है जिसको छत कहते हैं हम। तो छठी चांदनी में कोई विशेष नहीं है, बस विशेष यही है किनार पर कठेड़ा है और यहाँ पर बैठक सिंहासन कुर्सियां। यहाँ पर जब विराजमान होते हैं तो देखिए चारों तरफ का सुंदर दृश्य, यमुना जी और वनों के सुंदर दृश्य यहाँ से दिखाई देते हैं। यहाँ पर हम राजी श्यामा जी के साथ में हम सखियां विराजमान होकर कैसे प्रेम भरी बातें करते हैं, खेलते हैं, रामते करते हैं। इसका ध्यान करिए, चिंतन में ध्यान में देखिए। ये जोत धरत हैं झरोखे, यहाँ पर झरोखा क्या है? किनार पर जो कठेड़ा। छठी चांदनी में झरोखा क्या है? किनार पर कठेड़ा है, उसी को झरोखा कहा जाएगा। और नीचे की भौम में झरोखा क्या है? तो किनार पर जो थंब आए हैं उनके बीच में जो कठेड़ा यहाँ पर भी आया है, किनार के थंब और कठेड़े हैं उसको झरोखा कहेंगे। बीच में 11 थंबों की 11 हारें अलग हैं जिनमें हिंडोले हैं, लेकिन किनार पर जो 50 मंदिर का चौड़ा एक्स्ट्रा छज्जा निकला है उसके किनार पर जो थंब हैं वहां पर हिंडोले नहीं है, यहाँ पर केवल नीचे कठेड़ा है और ये झरोखे के रूप में होता है। करे साम सामी जंग, तो केल पुल के जो झरोखे हैं, और इधर से देखिए केल पुल के झरोखे थंब, और यहाँ पर बट पुल के थंब और कठेड़े। आमने सामने केलपुर और बटपुल है। इसी प्रकार जमुना जी के पूर्व पश्चिम में आमने सामने 7-7 घाट है, बड़ोवन के वृक्ष है। इस प्रकार 2 दिशाओं में 7 घाट हैं। बड़ोवन के वृक्ष 5 भौम छठी चांदनी, इनकी मेहराबों में भी हिंडोले हैं प्रत्येक भौम में, और उत्तर दक्षिण दिशा में केलपुल और बटपुल 5 भौम छठी चांदनी है। जो साम सामी जंग, इनकी जो किरणें हैं निकल करके आमने सामने टकराती हैं। जोत कहीं ना जाए एक तिनका, यहाँ पर एक कण का भी जो है प्रकाश इतना सुंदर और तेजोमयी प्रकाश है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो फिर ये तो महल अर्श के नंग, ये जो महल है केलपुल और बटपुल, ये तो अर्श के नंगों के महल हैं, परम धाम के नग। ये संसार माया संसार के जो नग हैं
ईरामाणी पुखराज वो भी कितना सुंदर दिखाई देता है। तो परम धाम के नग हैं, तो परम धाम के तो दुनिया के नग से कोई तुलना ही नहीं किया जा सकता। सुंदर सा जी तले चलता पानी जो है, नीचे जो है यमुना जी का जल प्रवाहित होता हुआ दिखाई देता है। यमुना जी का निर्मल जल दूध से भी उज्जवल, कलर कलर कैसा है, रंग दूध से भी उज्जवल है। पीने में कैसा है, मिश्री से भी मीठा, पीने में मिठास से परिपूर्ण है। तो यहाँ पर नीचे यमुना जी का जल प्रवाहित होता है, तो कैसा होता है सुंदर शाह जी? ये देखिए 11 थंबों के बीच में 10 मेहराबें होती हैं। उन जो जल की जमीन में 11 थंबों की 11 हरे हैं, तो 11 थंबों के बीच में जो 10 मेहराबें हैं उसको क्या कहते हैं, 10 घड़नाले। 10 घड़नालों से यमुना जी का जल 10 नहरों के रूप में निकलता है। यहाँ 4 नहरों के रूप में आया था, लेकिन यहाँ पर केल पुल के उत्तर दिशा में 4 नहरों के रूप में आया था, लेकिन नीचे 10 घड़नालों से जब निकलता है तो 10 नहरों के रूप में हो जाती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यमुना जी का जल 10 घड़नालों के रूप में प्रवाहित होता हुआ दिखाई दे, 10 नहरों के रूप में। 10 घड़नालों में से 10 नहरों के रूप में निकलता है। नहरें चली जा तो डोरी बंद, तो जो नहरें 10 नहरें निकलती हैं 10 घड़नालों से, तो सभी नहर का पानी बराबर अपने लाइन से जाता है। जैसे मान लो पहली नहर का जो पानी है वो सीधे जाएगा, दूसरी नहर में नहीं जाएगा, वो सभी नहर का पानी अलग अलग जाते हुए दिखाई देगा। नहरें चली जात डोरी बंदे जल अति उज्जवल। इस प्रकार जो है नहरें डोरी बंद, अति उज्जवल निर्मल जल है यमुना जी का। डोरी बंद मतलब लाइन से 10 नहर का जो जल है अपनी अपने नहर में सीधे चले जाता है। 4 चौकी वन माफक, छात पांचवी ऊपर किनार। यहाँ पर सुंदर शाह जी देखेंगे जो केल पुल है इसके 4 भम 5 भम छठी चांदनी है। और यहाँ पर बड़ो वन में पाल पर जो बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारें हैं, देखिए। तो 5 हारों के बीच में 4 चौके बनती है। 5 हारों के बीच में, जैसे बट पीपल में था ना, बट पीपल में 4 चौकियां शब्द आया था। 5 वृक्षों के बीच में 4 चौकियों की 4 हारें हो जाती है। क्योंकि चौक किसे कहते हैं, 4 वृक्षों के मध्य के हिस्से को चौक कहते हैं। यहाँ पर 5 हारों के बीच में चौकों की 4 हारें होती हैं। इसको करें 4 चौकी वन माफक, छात पांचवी ऊपर किनार। तो वृक्षों की जो 5 भौम छठी चांदनी है, तो उसके जो है बड़ो वन के वृक्षों की जो डालियां हैं, केल पुल और बट पुल में जो छज्जा निकला एक्स्ट्रा 50 मंदिर का चौड़ा जो छज्जा प्रत्येक भौम में निकला है, दूसरी भौम से 5वीं भौम तक, तो उन छज्जों से जाकर के मिल जाते हैं। देखिए एक्स्ट्रा जो ये 50 मंदिर का चौड़ा छज्जा निकला ना दूसरी भौम से, पहली भौम में नहीं है, दूसरी भौम से ही छज्जा निकला। दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, छठी चांदनी, तो 5 भौम में ही ये जो 50 मंदिर के चौड़े छज्जे निकले हैं। ये छज्जे जो हैं बड़ो वन के वृक्षों से ये छज्जे मिलते हैं, क्योंकि केल पुल के सामने 7 घाट नहीं है। केल पुल के सामने पाल खाली है। केलपुर और बटपुल के बीच की जगह में पाल पर बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारें हैं। इसलिए ये जो छज्जा एक्स्ट्रा निकला है वो छज्जा मिलता है बड़ो वन के वृक्षों से। ये जुगत बनी जोय महल की शोभित तटीय पर। इस प्रकार से जोय महल यानी यमुना जी के ऊपर जो केल पुल और बट पुल का महल है उसको पुल महल भी कहते हैं। तो यमुना जी के ऊपर ये दोनों महल बने हैं, इसलिए जोय महल भी कह दिया यहाँ पर। इस प्रकार की शोभा है, जुगत यानी युक्ति है, शोभित अति पार। इस प्रकार केल पुल और बट पुल दोनों शोभायमान है। जोय ऊपर बन झरोखे सो निपट शोभा है। अब देखिए
जो ऊपर वन झरोखे, जो बड़ो वन के वृक्ष आए हैं, इनकी डालियां यमुना जी के जल चबूतरे के ऊपर तक छाई हैं। जल चबूतरे की जितनी चौड़ाई है किनार पर, कमर भर गहरा जल चबूतरा जितना चौड़ा है, कितना है, 125 मंदिर का चौड़ा है। तो उसके ऊपर ये बड़ो वन के वृक्षों की डालियां आई हैं, छाया कर रही हैं। इसी को कह रहे हैं जो ऊपर वन झरोखे। वनों के जो डालियां हैं वो झरोखे के रूप में जल चबूतरे तक आई हैं, जमुना जी के ऊपर जल चबूतरे तक आई हैं। स्वनिपट शोभा है फल फूल पात जल ऊपर ए बने तोरण नंग के। इस प्रकार जमुना जी का जो जल है उसके ऊपर वृक्षों की डालियां आती हैं। तो अब डालियों में क्या है, पत्ते भी हैं, फल भी हैं, फूल भी हैं। तो जमुना जी के जल के ऊपर जो है डालियां, और डालियों में फल फूल पत्ते शोभा कैसी हो रही है, जैसे कि नगों के तोरण बने हुए हैं, तोरण नंग के। देखिए जैसे तोरण समझते हैं ना, घरों में दरवाजे में पत्तों का तोरण बनाया जाता है ना, अर्थात पत्तों की और फल फूल की सुंदर चित्रकारी बनी हुई है जमुना जी के जल के ऊपर। जल के ऊपर जो वृक्षों की डालियां आई हैं, वहां पर फल फूल पत्ते सब सुंदर आकृति लिए हुए, सुंदर जगमगाते हुए, रंग बिरंगे रत्नों से युक्त शोभायमान है। साम सामी दो किनारे तरफ दो बराबर। इस प्रकार से जमुना जी के दोनों किनारों की शोभा एक जैसी है। जैसे जमुना जी के इस तरफ है, उसी प्रकार जमुना जी के उस तरफ। दोनों तरफ बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारें इसी प्रकार हैं। वृक्षों की डालियां जल चबूतरे तक आती हैं, छाया करती हैं, और उन डालियों के नीचे फल और फूल लटक रहे हैं। पत्ते फल फूल सभी जगमगाते हुए सुंदर सुशोभित हो रहे हैं। सारा चीज आपको चित्र में थोड़ी मिलेगा, कुछ अपने चित्वन में भी कुछ आपको दृश्य धारणा करना पड़ेगा। शाम सामी दो किनारे तरफ दो बराबर। दोनों तरफ उसी प्रकार जल रोस है, जल रोस में छुटक देवरियां हैं, दोनों तरफ पाल है, पाल में बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारें हैं, दोनों तरफ वन की रोस है, दोनों तरफ पुखराज जी की रोस है। इस प्रकार दो वन की दो जवेर की महल चारों अति सुंदर। इस प्रकार जमुना जी के दो तरफ वन है और दो तरफ पुल महल है, केल पुल महल और बट पुल महल। तो चारों दिशा में दोनों पुल और दोनों तरफ जो बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारें हैं, 7 घाट हैं। इन चारों के बीच में जमुना जी एक तालाब के जैसा सुशोभित हो जाता है ना। 2 वन की और 2 जवेर की। जमुना जी के दो तरफ क्या है, 7 घाट हैं, और 2 तरफ क्या है, पुल महल है। महल चारों अति सुंदर। इस प्रकार चारों महल बहुत सुंदर है। दोनों तरफ 7 घाट रूपी महल और 2 तरफ पुल महल। तो 7 घाट जो है उसकी शोभा भी महल के समान ही है। सुंदर सा जी देखिए, एक और चित्र में आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, ये जो वृक्षों के 5 भवन बने हैं बड़ो वन के वृक्षों के, ये भी महल जैसे ही दिखते हैं। क्योंकि देखिए पहले तना जो है वृक्ष का थड़ 44 हाथ जाएगा, फिर डालियां निकलेंगी 44 हाथ की ऊंची, और उसके बाद 12 हाथ में छत बनेगा। फिर से तना निकलेगा, फिर डालियां निकलेंगे, फिर छत बनेगा। इस प्रकार जो है 5 भवन बनते हैं। तो इसकी जो डालियां हैं मेहराब के समान लगते हैं, तना खंबे के समान लगते हैं, और छत जो है वो नीचे से ऊपर देखेंगे तो चंद्रमा के समान दिखता है, और ऊपर से नीचे देखेंगे तो दुलीचे के समान दिखाई देता। सब रत्न जड़ित है, इसलिए इसको भी 7 घाट को भी महल जैसा ही दिखता है, महल कहा जा रहा है। यहाँ चौपाई में चारों महल अति सुंदर हैं। इन पुल 2 के बीच में बीच बने 7 घाट। दोनों पुलों के बीच में 7 घाट है। सुंदर साथ जी, बट पुल के सामने पाल पर कुछ नहीं है, खाली है। केल पुल के सामने भी ठीक सामने पाल खाली है, लेकिन दोनों के बीच में 3500 मंदिर, 3500 मंदिर की जगह है। दोनों पुलों के बीच में 3500 मंदिर की जगह है। तो उसके सामने जो है पाल पर 500 मंदिर के चौड़े 7 घाट है। बट घाट जो है बट पुल के सामने नहीं है, बट पुल के और के पुल के बीच की जो जगह है, बट पुल के यहाँ पर देखेंगे उत्तर दिशा में, बट पुल के उत्तर दिशा में जो 500 मंदिर की जगह उसके सामने है बट घाट।
इसी प्रकार जो केल और बट पुल के बीच में 3500 मंदिर की जगह है, उसके पूर्व और पश्चिम में 7-7 घाट है। 3 बाय 3 दाहिने, बीच बनी चांदनी पाठ। इसमें 7 घाट में बीच में क्या है? पाठ का घाट है। पाठ घाट के सामने, पाठ घाट तो जमुना जी के ऊपर है, इसके सामने जो पाल पर अमृत वन के सामने ये अमृत का घाट है। यहाँ पर भी वृक्षों की 5 आ रहे हैं और इसके बाईं तरफ और दाईं तरफ, अर्थात उत्तर और दक्षिण में 3-3 घाट है। 3 बाहिने, 3 बाएं और 3 दाहिने। बीच बनी चांदनी पाठ। बीच में 3 बाएं केल अनार और 3 तरफ दाहिने क्या है? जाम्बू नारंगी बट। इनके बीच में पाठ घाट की शोभा बनी हुई है। ये तुम सुनियो बेवरा सातों घाटों का। इस प्रकार से 7 घाटों का विवरण शोभा ध्यान से सुनिए। ये नेक नेक कहत हो शोभा अति अर्श सिफत। परम धाम की शोभा कैसी है? अति, बहुत ज्यादा शोभा है। अर्श की शोभा, महिमा, सुंदरता। नेक नेक ने थोड़ा थोड़ा उसका वर्णन कर रहे हैं। इस प्रकार 7 घाट हैं। वन के महल से चलिया जानो तले ऊपर एक छत। सभी डालियां जो हैं आपस में मिली हुई रहती हैं। देखिए यहाँ पर जो 7 वन हैं उनकी डालियां पुखराजी रोज के वृक्षों से मिल गई। पुखराजी रोज में 2 वृक्षों की 2 हार हैं, उसकी डालियां मिल गई बट घाट के या जो बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारें हैं 7 घाट में, इनके भौमों से मिल जाती है। बस अंतर क्या है? ये बड़ो वन में के जो वृक्ष हैं 7 घाट में, इनकी 5 भौम छठी चांदनी है। पुखराजी रोज की 2 वृक्षों की 2 भौम तीसरी चांदनी है और 7 वन में जो वृक्ष हैं उनकी भी 2 भौम तीसरी चांदनी। यहाँ के 2 भौम और तीसरी चांदनी जो है तो उसकी डाली जो है मिलेगी यहाँ के 2 भौम तीसरी से भौम से। लेकिन बाकी जो ऊपर जो यहाँ के तीसरी, चौथी, 5वीं भौम है, छठी चांदनी है, तो इसकी डालियां आपस में मिलेंगी। 5 हारों वृक्षों की जो 5 हारें हैं उनकी डालियां आपस में मिलते हुए जाएंगी। तो यहाँ से देखिए केल घाट से होते हुए सीधे दूसरी भौम से या तीसरी भौम से, जिस भी भौम है सभी डालियां आपस में मिली हुई हैं। बट घाट में आ सकते हैं, यहाँ से केल पुल की 5 भौमों में आ सकते हैं, फिर उस पार जो 7 घाट है वहां आ सकते हैं, फिर केल पुल में आ सकते हैं। तो प्रत्येक भौमों की डालियां आपस में मिली हैं और वो डालियां केलपुर और बटपुल के भी 5 भौम छठी चांदनी से मिली हुई है। जानो तले ऊपर एक छत, एक ही छत ऐसा लगता है जैसे बट घाट हो या 7 घाट में जो बड़ो वन के वृक्ष हैं उनकी दूसरी भौम सब आपस में मिली हुई है। सभी वृक्षों की दूसरी भौम आपस में मिली हुई है। वो दूसरी भौम केल और बटपुल के दूसरी भौम से भी मिली हुई है। फिर उस पार जो 7 घाट हैं उनकी भी दूसरी भौम आपस में मिली हुई है। जानो तले ऊपर एक छत, सब पहली भौम सब आपस में मिली है, दूसरी भौम भी सबकी दूसरी भौम आपस में मिली है, सबकी तीसरी भौम आपस में मिली है, सबकी चौथी भौम आपस में मिली है, सबकी 5वीं भौम छठी चांदनी भी सबकी आपस में मिली है। यहाँ पर छात दूजी घर पंखियों, वृक्षों की जो दूसरी भौम है उसमें पक्षियों के घर बने हुए हैं, पक्षियों के घोंसले बने हुए हैं दूसरी भौम में। वन ऊपर वन मोहला, इस प्रकार वृक्षों के ऊपर वृक्ष जैसी शोभा हो जाती है। देखिए इसको यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ भी देखिए वृक्षों के ऊपर वृक्ष बने हुए ऐसा लगते हैं, वृक्ष के ऊपर वृक्ष बने ऐसा लगता है। 44 हाथ का तना, 44 हाथ में डालियां और 12 हाथ की छत, फिर तना निकलेगा, फिर डालियां, फिर छत। ऐसा लगता है हर एक भौम वृक्ष के ऊपर वृक्ष जैसी शोभा दिखाई देती है। सुंदर साथ जी, वन ऊपर वन मोहलात। आगे एक चौपाई आती, किनके कई वृक्ष जिमी पर, कई वृक्ष वृक्ष ऊपर, वृक्ष के ऊपर वृक्ष, पेड़ के ऊपर पेड़ की जैसी शोभा। किनके पेड़ जिमी पर, कई पेड़ पेड़ ऊपर, यूं पेड़ पर पेड़ आसमान लो दे दिखाई यूं कर। वृक्ष के ऊपर वृक्ष जैसी शोभा दिखाई देती है। इस दुनिया में क्या करते हैं, कैंची से काट कर सुंदर आकृति देते हैं पेड़ों को। यहाँ पर जो सुंदर सुंदर बगीचे, गार्डन, पार्क होते हैं ना, वहां पर क्या करते हैं, एक माली होता है जो कैंची से काट काट करके सुंदर आकृति दिए रहता है।
परम धाम में काटने की जरूरत नहीं पड़ती। वहां पर क्या होता है, सुंदर आकृति ऑलरेडी वैसे ही है। वहां पर जो है बराबर दिखेंगे। इसमें देखिए घट बढ़ कहीं पर भी ज्यादा कम अधिक नहीं दिखाई देगा, है ना। बराबर एकदम छत आएगा, छत आ गया तो बराबर से छत को काट के बराबर कर दिया कैंची से, ऐसा लग रहा है। लेकिन बीच में से तना निकलेगा, फिर डालियां निकलेंगी, फिर छत बनेगा। इस प्रकार सुंदर शोभा है सुंदर सा जी। तो दूसरी भौम में जाएंगे तो पक्षियों के घोंसले दिखाई देंगे, बहुत बेशुमार प्रजाति के, बेशुमार रंगों के सुंदर सुंदर वृक्ष धनी धनी पिया पिया बोलते हुए दिखाई देते हैं सुंदर साथ जी। जब सखियां इन वनों में जाती हैं तो पशु पक्षी इतने खुश हो जाते हैं, और उन्हें देखकर सखियां भी एकदम प्रसन्न हो जाती हैं, बहुत लाड प्यार करती हैं सुंदर साथ जी। पालतू जानवर, पालतू पक्षी जो पालते हैं, उनको इस बात को कुछ अनुभव कर सकते हैं कि कैसे प्यारे प्यारे पशु पक्षियों को आनंद आता है। तो ये सुंदर साथ जी, आज का समय पूरा हो गया है, तो हम चुपाई दोहराएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बन के माहौल से चलिया, बन के मोहल से चलिया, जानो तले ऊपर एक छात, जानो तले ऊपर एक छात, छात दूजी घर पंखियों, छात दूजी घर पंखियों, बन ऊपर बन मोहलात, बन ऊपर बन मोलात, बन ऊपर बन मोहलात। बन ऊपर बन मोलात। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सब सुंदर साथ की जय। प्रणाम सुंदर साथ, क्षमा कर। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ मैं महात्मा श्री सुशांत जी के प्रति। आज के प्रशिक्षण शिविर में परिक्रमा ग्रंथ के हर भाग की तरफ से तरह ही आज भी हम सभी सुंदर साथ जी को बहुत पूज्य रहस्य जानने को मिला। सुंदर साथ जी, आइए सुंदर साथ जी, समय हो चुका है, आज का कार्यक्रम यहीं पर समापन करेंगे हरजी गायन और सदानंद मंगल गायन के साथ में। हरजी गायन के लिए मैं मित्र पराजुली सुंदर साथ जी बेलटार को अनुरोध करना चाहता हूँ हरजी गायन के लिए। प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। महात्मा जी लगाए संपूर्ण सुंदर साथ जी को चरण कमल में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी। हम जैसे तुम जी न करो, मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। जीव जादू जीव नहीं, क्यों मिटे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं की न सो कहूँ, तुम हो मेरी आस जी। आशा बिरानी तो करूं, जो कोई दूसरा होए जी। सब विद पियाजी समर्थ, दिन रहीन जात रोए रोए जी। जन्म अंधे तो हम होती, सो क्यों कर देखे निके कर जी। जब तुम आप देखाओगे, तब देखूंगी नैन भर जी। ये पुकार पियाजी सुन के, ढील करो अब जीना जी। क्षण क्षण खबर लीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे दुल्हन जी। यति अर्ज मैं तो करूं, तो आदि भई अंतराए। सो आदि अंतराए, ताल के दुला लीजे कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सो कीजे, हास विलास जी। बाराणे जाए श्री इंद्रावती, पियाजी कदम राखो पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हन, और न जानो बात जी।
इसकसो सेवा करूं सब अंगो साक्षात जी सदा सुखदाता धाम धनी मैं का कहूँ किन सो बात जी श्री मामती युगल स्वरूप पर अंगना बलि बलि जात जी श्री महामती युगल स्वरूप पर अंगना बलि बलि जात जी पिया जी तुम हो तैसी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय सतगुरु महाराज की जय संपूर्ण सुंदर साथको जय प्रणाम जी। प्रणाम जी धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु म मित्र सुन्दर साथजीलाई हरि गायनको लागि। आउनु सुन्दर साथजी, अब हामी सदानन्द मङ्गल गायन गर्नेछौँ र सदानन्द मङ्गल गायनको लागि म कोपिला गुरुङ सुन्दर साथजीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। बोले सत्य महाराज
नाथ प्यारे की। प्रणाम जी। बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ मैं गोपीदास सुंदर साथ जी को। आइए सुंदर साथ जी, सभी सुंदर साथ जी को बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ। आज का जो क्लास छूटा है इसके लिए हम कल श्री निजानंद यूट्यूब चैनल, निजानंद दर्शन यूट्यूब चैनल को हम एक क्लिक करेंगे तो आज का क्लास का भी वहां पर हमको देखने को सुनने को मिल जाएगा। तो निजानंद दर्शन यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए मत भूलिए सुंदर साथ जी। सभी सुंदर साथ जी के नूरी चरण कमल में प्रेम प्रणाम जी अर्पण करते हुए फिर मिलेंगे अगले हफ्ते, अगले सप्ताह शनिवार को। सभी सुंदर साथ जी के नूरी चरण कमल में प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, अखंड परम धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय, बोल बोल पंजे वाले की जय, बोल बोल कुम्मट वाले की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी, सभी सुंदर साधना प्रणाम जी। प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी महाराज।